अगर मैं किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ और मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और साथ साथ मैं हीलिंग ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं हील हो रहा हूँ, हीलिंग से हील हो रहा हूँ, तो क्या मुझे मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए या साथ साथ लेते रहना चाहिए? ये जो कोई बीमारी में मेडिसिन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ हीलिंग ले रहा है, फिर ठीक होना शुरू किया है, उसके बाद वो बंद कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो सवाल है इसका आंसर मैं मेरे दूसरे वीडियो में डिटेल में दिया है, बट इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखिए, बात में बार बार बोला, हील क्या होता है? इंसान की खुद की जो हील होने की ताकत है या हील होने की जो भी एनर्जी है, उसको हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हीलिंग से भी वही बढ़ाते हैं और ज़्यादातर केसेस में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से भी वही बढ़ाते हैं। बहुत बेसिक अगर मैं बीमारी की बात करूं, सर्दी जुकाम, अगर हम लोग मेडिसिन ना ले तो भी ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन लेंगे तो और जल्दी ठीक होंगे। एंड सेम थिंग होता है, उसके साथ साथ हीलिंग लेंगे तो और जल्दी ठीक होगा। बट मेडिसिन के साथ हीलिंग का कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं और एक चीज़ बताऊं, जहाँ पे मेडिसिन रुकता है और हीलिंग काम करता है या हीलर्स को वो चीज़ पे काम करना चाहिए, वो है द रूट कॉज, जिसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ कि ये पीएचसी में मैं लोगों को रूट कॉज समझाता हूँ। होता क्या है कि कोई भी बीमारी हम लोगों के साथ घटाए, कोई भी बीमारी, ये जो भी मेरे साथ सेशन के लिए आता है, मैं एकदम उनको पकड़ के समझा सकता हूँ। एकदम बेसिक से बेसिक बीमारी भी जो है, जैसे सर्दी जुकाम का ही मैंने बात बोला है वो भी, सो उसका ना एक इमोशनल एंड एनर्जेटिक कनेक्शंस होता है, उसके बाद वो बीमारी में कन्वर्ट होता है। मतलब कोई भी बीमारी होने के पहले वो अंदर अपना रोल प्ले करता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी रीजनिंग होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके वो मैनिफेस्ट होता है अपने बॉडी पे एक्चुअल बीमारी की तरह। जितना भी वो लगे कि वो अचानक हुआ है, जितना भी वो लगे। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बता रहा हूँ, एक्सीडेंट कोई बीमारी नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, अगर बोलेगा उसका क्या हुआ, फिर अंदर एक्सीडेंट कैसे मैनिफेस्ट हुआ है? किसी के साथ भी ऐसे हुआ है, को स्कूटी चलाते हुए एंड ऑल, आप एक चीज नोटिस करना कि उसका खुद का डर था, काफी दिन से हो सकता है, कभी किसी एक्सीडेंट को देखा होगा, कुछ भी होगा, या आसपास के लोग कंटिन्यूअसली बोला है, वर्ड का जो फॉर्मेशन है आपने उसकी एनर्जी में होकर रखा था कि एक्सीडेंट होगा, होने से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो बंदा बहुत स्ट्रांग है तो वो भी सोचेगा एक्सीडेंट होगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा। दोनों तरीके से आप उसका सोच जा चुका होगा या प्ले कर रहा होगा। तो उसमें क्या है कि वो एक्सीडेंट जब घटते हैं तो उस बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ जो आउटकम होता है उसके लिए होता है। जो बहुत फियरफुल है उसके लिए एक्सीडेंट बहुत सीवियर हो जाता है, और सेम काइंड ऑफ एक्सीडेंट किसी के लिए उतना सीवियर नहीं होता है, बिकॉज वो अपने ऊपर उतना लिया नहीं है। तो ऐसे करके एनर्जी की इंटरप्ले चलता रहता है। सो हीलर का काम है ये समझना, या जो भी जिसके साथ तो काम कर रहा है, जिसको हील कर रहा है, उसको समझाना कि जो बीमारी हुई थी उसकी रूट कॉज क्या है। सो रूट कॉज को अगर हील किया जाए तो वो बीमारी वापस आएगा नहीं, तो वो एक डिफरेंट लेवल हो जाता है। और इसके साथ मेडिकल का कोई रिलेशन नहीं है। कभी टाइम ये हो सकता है मेडिकल का अगर कोई ड्यू कोर्स है बाकायदा, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे बीपी की दवाई किसी को जिंदगी भर खाना है, उसके साथ कोई फाइट नहीं है। बट अगर कोई ऐसी बीमारी है जो 15 दिन का कोर्स है, 20 दिन का कोर्स है, वो हो गया, उसके बाद भी उसको एक बार वो उस पर जाना चाहिए कि बीमारी हुआ क्यों था। अगर वो चीज को समझ के ठीक कर पाए ना, तो उसके लाइफ के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो जिसको बोलते हैं ना गेट था, जो खुल जाएगा। उस तरह के प्रॉब्लम उसके लाइफ में आसानी से आएगा नहीं, या बिल्कुल ही नहीं आएगा, अगर प्रॉपर तरीके से रूट कॉज को पकड़ के उसको हील किया जा सका तो ये मेरा इसके बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इसको ऐसे करके ही प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं कभी इसको फाइट नहीं किया किसी को कि ये नहीं करो ये करो, बट हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। देन ये प्रॉब्लम लाइफ में वापस नहीं आएगा। जब तक रूट कॉज नहीं समझ रहे हो वो प्रॉब्लम वापस आता रहेगा। और ये बहुत बेसिक तरीके से मैं बता सकता हूँ, किसी को अगर बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होते हैं, उसके है कि उसको उसको कोल्ड सूट नहीं करता है, तो जितने बार वो कोल्ड ड्रिंक या ऐसी चीजें खाएगा या पिएगा उसको सर्दी जुकाम होगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, मुझे होता क्यों है। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी जो भी डिजीज है उसका भी इस तरह से समझना बहुत जरूरी होता है कि क्यों होते हैं। बहुत मेंटल लेयर्स होती है, बहुत सारी चीजें चलते हैं उसके अंदर, सबकॉन्शियस लेयर चलते हैं। वो अगर कोई समझ पाए तो उसकी लाइफ की एक एवोल्यूशन हुआ, एक स्टेप आगे आ गया, उस चीज को वो पीछे छोड़ दिया। इफेक्ट आ रहा है मतलब, जो अगर हम लोग हीलिंग कर रहे हैं तो दूसरे को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन है ना। देखिए,
ये क्वेश्चन इस सिचुएशन से स्टार्ट होता है कि जब हम लोग हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ फीस ले रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं, साइकोलॉजिकली बोल रहा हूं, जबकि मैं ये स्ट्रांगली मानता हूं और कारण भी है कि फीस लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज फीस इज अ वेरी चीप एनर्जी एक्सचेंज। नहीं तो लोग क्या चीजें हो जाता है ना जानते हुए, जिस तरह के एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, अगर कोई फ्री में करवाना चाहता है तो वो अलग बात है, अलग डायरेक्शन है। बट होता क्या है कि जब हम लोग एक हीलिंग कर रहे हैं, उसके लेके कोई हम लोग फीस ले रहे हैं ऑल, तो हम लोगों के पास एक आइडिया होता है कि ये एक जैसे प्रोफेशनल वर्क है। जैसे डॉक्टर देख रहे हैं, किसी मरीज को देख रहे हैं, या कोई टीचर पढ़ा रहा है ऑल। अब समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जब भी कोई मरीज को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बीमारी का एक स्ट्रक्चर है जो पहले से ही बना हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए जब बीमारी कोई नया आता है तो लोग समझ नहीं पाते। जैसे भी कोरोना आया था, इनिशियली किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, एंड टीचर भी जो पढ़ा रहा है एंड ऑल, उसका भी एक सेट वर्ड्स तक भी होता है, एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होता है एंड ऑल। बट हीलिंग ऐसा नहीं है। हीलिंग ऐसा एक चीजें है कि जिसके तुम्हारा कोई शुरू या एंड, एक एकदम स्पेसिफिक एक आइडिया इससे एक्चुअली नहीं होता है। जब हम लोग हीलिंग कर रहे हैं ना, हीलिंग जो हीलर है उसके मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके खुद की एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, एक पढ़ा हुआ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से एनर्जी दे रहा हूँ। मैं कोई भी पर्टिकुलर मोडालिटी अगर ऐसे है कि जो बोल दिया कि इसको ऐसे करके हील करो, या ऐसे करके करो, तुम ऐसे करके ब्लेस कर रहे हो, या ऐसे करके चक्रा स्लिम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कर कौन रहा है, कोई अदर चीज नहीं है ना, मेरी खुद की एनर्जी जा रहा है। सो हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है हीलर की खुद की एनर्जी कैसी है। सो अगर मैं कांस्टेंट, जैसे आप बोल रहे हो कि किसी की बुराई कर रहा हूँ, बैड वर्ड यूज कर रहा है एंड ऑल, तो सारे शब्द का अपना अपना एक शक्ति होती है। जैसे हम लोगों के जैसे संस्कृत में जो 51 लेटर्स है, वो सब में ना कोई भगवान का रूप सोचा गया था उस टाइम पे। सो वो अलग टॉपिक हो गया। मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब हम लोग की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और वो वाइब्रेशन अगर प्योर नहीं है तो वो गंगा दूषित होने वाली बात होगी। जिस प्योर एनर्जी को भी हम लोग ले रहे हैं, जिस प्योर एनर्जी को जिस फॉर्म पे भी हम लोग दूसरे को दे रहे हैं, बट जब वो मेरे थ्रू जा रहा है और मैं दूषित हूं तो भी दूषित होगा। इसमें मैं बार बार बताऊं, सोच का बहुत रोल है, सोच का एंड वर्ड्स की बहुत रोल है। मतलब मैं इतना भी इस पे नहीं जा रहा हूँ कि एकदम फिजिकल लेवल पे उसने नहाया कि नहीं, ये नहीं किया, वो थोड़ी सी बाहर की बात है। हीलिंग पे हम लोग बाहर का दुनिया नहीं देख रहे, अंदर से एनर्जी को हम लोग देख नहीं पा रहे, हम लोग अंदर से फ्लो होता है। सो अंदर का जो सोच, अंदर का जो भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, या हो सकता है कि मेंटल कंडीशन, हीलर खुद भी परेशान हो सकता है, वो भी इंसान है, ठीक है, तो वो चीज फिर आगे में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो एक हीलर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाना, उसको समझ पाना, एंड अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को। नहीं तो ये जो हीलिंग प्रोफेशन में आप देखोगे, एक चीज बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं पहले बहुत हीलिंग करता था, अभी छोड़ दिया, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, छोड़ दिया। क्यों होता है? बिकॉज जब ऐसे सिचुएशन होते हैं ना, सो वो ऐसी जरूरी नहीं है कि मैं सामने वाले को हील कर रहा हूं तो मेरे को वापस आ रहा है, बट जो एनर्जी को मैं अपने अंदर ले रहा हूं और मेरा खुद का सोच ही खराब है, तो अपने अंदर अपने खराब सोच को वो बढ़ा देता है। इस मौके पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो मैं अपने सेशन में सबको समझाता हूँ, कि डिवाइन एनर्जी सोचते ही एकदम हम लोग हाथ जोड़ कर लेते हैं, डिवाइन है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा तो है, बट वो उसके साथ साथ बहुत प्योर है। प्योर होने का मतलब ये है कि वो जहां पे भी जाते हैं ना, उस स्थिति को वो एनहेंस कर देते हैं। सो अगर जो आधार जिसको बोलता है, जो शरीर उसको ले रहा है, वो खुद ही पहले से डिस्टर्ब है, तो ज्यादातर केसेस पे वो डिस्टर्बेंस ही बढ़ जाएगा। तो हीलर को हीलिंग करने के टाइम पे बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि वो खुद किस स्थिति में है। और ये बेसिक कुछ प्रिकॉशन है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है किसी भी हीलर के लिए, आगे चल के कॉन्टेमिनेटेड ना होने के लिए। अगर जिस ग्लास पे आप किसी को पानी पिला रहे हो ग्लास ही गंदा है, तो पानी भी गंदा ही होगा। सो जो ग्लास हम लोग की शरीर है, तो खुद को ख्याल रखना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है पानी में भी, गंदा पानी तभी होगा जो जो गंदगी है ग्लास के अंदर है, बाहर नहीं। सो हीलिंग एनर्जी अपने अंदर से फ्लो हो रहा है, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तरफ या हीलिंग के ऊपर किसी को अगर फेथ नहीं है, उसको हील किया जाए तो उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, लोग बहुत बार पूछते हैं क्या मैं दूसरे के लिए हीलिंग करवा सकता हूँ एंड ऑल। इसका ना बहुत क्लियर आंसर दे रहा हूँ मैं दूसरे वीडियो पे भी अपना ये बोला था, बट ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं इसका भी एक बार क्लैरिटी देता हूँ। देखिए बात ये है कि बार बार ये चीज बोलता हूँ, हीलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसको हम लोग थोड़ा सा एक्सलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसकी जो टाइम फ्रेम है किसी को हील होने का उसको हम लोग कम कर देते हैं, हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करके। तो इसमें अगर कोई नहीं मानता है और उसको पता है उसको हीलिंग हो रहा है, तो भी टू सम एक्सटेंड उसके ऊपर हीलिंग काम करेगा। जो एरिया पे वो काम नहीं करेगा वो इसलिए करेगा नहीं बिकॉज उसका जो डाउट है, यही मैं उधर समझाया था, जो डाउट हम लोग सोच रहे हैं हम लोग की मन में डाउट है। मन होता कहाँ पे है, हम लोग एक सिस्टम है जो ब्रेन से होती है, ब्रेन फ्रीक्वेंसी में ऊपर, फिर जो ब्रेन जो केमिकल्स क्रिएट करता है उसमें होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो डाउट मेरे मन में है वो थ्रू ब्रेन केमिकल्स मेरे हर एक सेल में पहुंचेगा। अगर मैं मन में डाउट करता हूँ, यही चीजें होती है डाउट के साथ, अगर मैं मन में डाउट कर रहा हूँ ये मेरे को होगा नहीं, तो वो सिग्नल मेरे पूरे बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं, हर एक ऑर्गन में पहुंचते हैं, हर एक जगह पे पहुंचते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तब जाके हम लोग की सिस्टम उस चीज को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है या उसके अपोजिट में काम करता है, बिकॉज सिस्टम का भी हिम्मत टूट जाता है, तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ये इस तरह से काम करते हैं जब हीलिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोई। ये बात बहुत लोग बोलते हैं हीलिंग एक्सेप्ट करने की क्या प्रोसेस है, एंड कभी कभी जब हम लोग हीलिंग करते हैं और वो खुद ही कांटेक्ट किया है तब भी ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसके खुद के सबकॉन्शियस में डाउट है, किसी और ने भी बोल दिया है तू पैसा खर्चा कर रहा है, ये वो ऐसे बेवकूफ बनाएंगे, बहुत ऐसे होता है, वही सारी चीजें दिमाग में चलता है ना सबकॉन्शियस में, वो भी उस तरह की एक जो भी है कि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड जो ओरिएंटेशन क्रिएट करते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट दैट काइंड ऑफ केमिकल, एंड वो सेल को उस तरह से बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होगा। तो जब अगर कोई काम ऐसे करने जा रहे हो और आपको पहले से पता है कि नहीं होगा, तो वो उसमें इफेक्ट कम होता है। बट स्टिल अगर हीलर अच्छा है तो भी इन सब चीज को ओवरकम करके टू सम एक्सटेंट तो हेल्प करता ही है, बट पूरा नहीं कर पाता है। इसका सॉल्यूशन मेरे लिए ये है, कोई भी किसी के लिए भी हीलिंग करवा सकता है, मेरे पास बहुत आता है, बच्चे पेरेंट्स के लिए करवाता है, पेरेंट्स बच्चे के लिए करवाता है। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है आगे वाले बंदा डाउटफुल है तो उनको इन्फॉर्म मत कीजिए। अब इसमें मेरा एक एडवांटेज है मेरी जो हीलिंग मेथड है उसमें मुझे अटेंशन नहीं चाहिए होता है कि जब मैं हील कर रहा हूँ उसको ही बैठना पड़ेगा, मैं जब हील कर रहा हूँ वो एकदम पैर क्रॉस करके ना बैठे, हाथ पैर ना क्रॉस करे, सीधा बैठे, कुछ नहीं है। उसको कोई पता ही नहीं चलता कि मैं हीलिंग कब कर रहा हूँ। ये तो मैं अपना टाइम देता हूँ कि इस टाइम पे मैं करूंगा, अगर कोई जानना चाहता है मैं करने के बाद बोलता हूँ कि तुम क्या कर रहे थे, ये इस टाइम पे तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे अंदर की हालत ये है, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरी पूरी ही जो प्रोसेस है जो साइको स्पिरिचुअल एनर्जी का है वो मेरे विजन के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैं देख पाता हूँ। मेरे लिए ये कोई सच इंट्यूशन नहीं है या फीलिंग्स नहीं है या कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि ऐसे करना होता है, मैं जस्ट देख पा रहा हूँ ये इस तरह से इसके बॉडी अभी फंक्शन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऐसे करके जा रहा है, उसको मैं ठीक करता हूँ। तो मुझे वो एरिया है अपना देखने का, एंड तब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि वो बंदा मेरे सामने बैठे और कुछ करे। तो जो भी मोडालिटी में ये डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत ना हो, वो आगे वाले बंदे को बिना बता के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उसके लिए मांग ही रहा है। हम लोग एकदम रैंडमली नहीं जा रहा है रास्ते से, किसी को भी सोच लिया आज इसको हील कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है। तो जो भी मांग रहा है वो उसके साथ कनेक्टेड है, उसके कंसर्न के साथ कनेक्टेड है। कि कोई अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बोल रहा है कि हीलिंग चाहिए, तो वो कनेक्टेड है। और बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि पेरेंट्स शायद कोमा में है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं उसको कुछ बताए और कुछ करे, वो कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड है तो वहीं से हम लोगों को एक एक्सेप्टेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड वो लोग जो इस सिचुएशन के थ्रू जाता है, जो बिलीव नहीं कर पाए तो उसको हम लोग ना बोल के कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली किसी का भला ही करना चाह रहे हैं। सो अब ये लग सकता है कि अगर मैं इस तरह से किसी की भला कर रहा हूँ तो इस तरह से किसी का बुरा भी कर सकता हूँ। ये वाली बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। जब मैं भला कर रहा हूँ तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जब बॉडी को समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉडी का भी अपनी इंटेलिजेंस होते हैं, ब्रेन का होता है, नॉलेज जो भी चीजें होती है उसके बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर धीरे धीरे सब चीजें मैं बात करूंगा। पर जब मैं किसी का बुरा करने जाता हूँ तो वो प्रोटेक्ट मतलब क्या बोलता है, वो प्रोटेस्ट करता है।
ये बेसिकली जिस तरह से बॉडी वायरस के साथ काम करता है, बॉडी को अगर ऐसे कुछ चीजें मिल रहा है कि जो उसको अच्छा लग रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर लगता है कि नहीं ये वायरस मेरे को यहाँ पे हार्म करने आया है, तो हम लोग जाके अपने सेल को इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, देखो वो आया है लड़ लो उसके साथ। अपने व्हाइट ब्लड सेल्स को जाके नहीं बोलते हैं कि चलो ये वायरस आया है उसके साथ फाइट करो, अपने आप करते हैं। तो वैसे ही अगर मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ, उसके सेंसेस अपने आप उसके साथ फाइट करना शुरू करते हैं, और वो चीजें जो कर रहे हैं बुरा उसके पास ही बाउंस बैक होते हैं। तो ये एक डिफरेंट डिस्कशन को ओपन करता है जिसके साथ ब्लैक मैजिक, नजर लगना, ये सब जुड़ा हुआ है। एंड वो मैं कोई सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहना। एंड मेरे को लगता है कि जिस अप्रोच में मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर दे के इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और नहीं लग रहा है तो सजेस्ट कीजिए कि आप लोग और क्या जानना चाह रहे हैं। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोगों का भी कोई क्वेरीज वगैरह होगा तो आप मेरे साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना लोगों से, बिकॉज जितने ज़्यादा सवाल आएंगे उतना ज़्यादा मैं इसको आंसर दे पाऊंगा। बिकॉज मेरे लिए ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। उससे क्या चीज़ कौन जानना चाह रहा है, तभी बोलना आसान होता है जब वो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। क्योंकि ये मेरी एक साइकिक रीडिंग का पार्ट है। जैसे मैं किसी का फोटो देख के बोलता हूँ तो मैं ऐसे ही बोल पाता हूँ, बिकॉज फोटो मेरे लिए क्वेश्चन है। मैं एक फोटो किसी का देख के यूनिवर्स को क्वेश्चन बोलता हूँ कि इसके साथ हो क्या रहा है, तो यूनिवर्स मेरे को आंसर देते हैं कि ये हो रहा है, जिसको मैं नोट करता हूँ। मेरा एक डायरी है और वो नोट के हिसाब से मैं लोगों को बोलता हूँ, फिर सेशन स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड चलो हम लोग मिलके ये पूरे जो पर्सपेक्टिव्स है हीलिंग के, स्पिरिचुअल जर्नीज के एंड ऑल, इसको और एनरिच कर सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड वी कैन हेल्प ईच अदर टू ग्रो। सो जो भी सजेशंस हो प्लीज शेयर करना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।